Chapter 6. Rules are for everyone. Traffic rules are beneficial to all. Using zebra crossing, looking on both the sides of road while crossing means जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो उस समय में जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर हमें क्रॉस करना चाहिए। यदि हम जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं so that time we have to look both the sides. So traffic rules are beneficial to all using the zebra crossing, looking on both the sides of road while crossing the zebra road. जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें दोनों साइड से देखना चाहिए। So we have to follow the signals while driving the vehicle. जब हम vehicle ड्राइव करते हैं तो हमें signals को भी follow करना चाहिए. Which signals on that? Red, yellow और green signal है. So keeping the speed of the vehicle का जो speed है, that speed also under control are some of the traffic rules. ये सब traffic rules हैं. By following traffic rules, we can avoid accident so that traffic will move smoothly, thus making our life happy, disciplined, safe. यदि हम रूल फॉलो करते हैं तो हमारा लाइफ सेफ रहेगा, एक्सीडेंट से हम बच जाएंगे. So many things in our hand if we follow the rules and regulations. So percentage of accident definitely minimize, ज़रूर कम हो जाएंगे. So to make some changes in these rules, we can suggest optional like making separate ways for small and big vehicles, keeping places for the reserve for the vendors. ये for rules में some changes करके we make that one कि vehicle टू व्हीलर के लिए अलग से पाथवे बनाए, रोडवेज बनाए हुए हैं, पाथवेज बनाए हुए हैं बाय ट्रैवल करके, जो ट्रैवलर है उनके लिए अलग से है. वेंडर्स को साइड दिया हुआ है, ऑन दैट वेंडर ओनली दे विल सिट ऑन दैट साइड. वेंडर लोगों के लिए भी एक साइड दे दिए. व्हाई इट्स हैपन? बिकॉज दीज आर द रूल्स. वी कैन स्टॉप accident not 100% but at least 30 to 70% accident definitely we can stop due to these rules and regulations. We should follow the traffic rules for better disciplined life. यदि हमें बेटर डिसिप्लिन लाइफ चाहिए तो हमें कुछ ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है. The importance of rules. What are the importance of traffic? We follow traffic rules so that traffic moves smoothly. यदि हम ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं, यदि हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं कि ट्रैफिक रूल मीन्स व्हाट? यदि रेड सिग्नल है तो हमें रुकना है. इफ द सिग्नल इज अ येलो, राइट नाउ हमें रुकने की तैयारी करनी है. इफ द सिग्नल इज अ ग्रीन सो वी कैन पास, हमें वहाँ से मूव करना है. If everybody will follow these rules and regulation of the traffic, so definitely the percentage of accident minimize. ये मिनिमाइज हो गया है. राइट नाउ वी आर फॉलोइंग, अभी हम फॉलो करना शुरू कर देते. उससे क्या होता है, जो ट्रैफिक हवलदार वगैरह जो होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट होते हैं, उनको समझ. सो इन द सेम वे देयर आर द रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल अस कि हमें ज़िंदगी में क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा. जैसे ट्रैफिक रूल्स है वैसे अपने लाइफ में भी रूल्स होते हैं. सो रूल्स क्यों होते हैं? बिकॉज रूल्स नीड टू बी मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हर एक पर्सन की ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये हमें रूल्स सिखाते हैं. इफ़ वी फॉलो द रूल्स आवर डे टू डे बिकम डिसिप्लिन. हम स्कूल में भी रूल फॉलो करते हैं, टीचर बोलते हैं सेम थिंग वी फॉलो अकॉर्डिंग टू द टीचर्स. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रॉपर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन प्रॉपर होने के लिए ये होना जरूरी है. सो वी कैन वर्क मोर इफिशिएंटली इफ वी फॉलो द डिसिप्लिन. यदि हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन से चल रहे हैं, इफ वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, वी आर इन अ डिसिप्लिन मैनर, सो हमारा जो वर्क है दैट वर्क इज ऑल्सो बिकम
proper, so we can work more efficiently. So now see here how the cars are parking, how disciplined manner. कोई भी आगे पीछे नहीं दिख रहा है, हर एक लाइन में है. So if जिसकी भी कार है, so they will come and easily they will remove that car. बराबर. So that's why the importance of rule is very important in our life कि they make our life disciplined. अपने लाइफ जो है वो और ज़्यादा डिसिप्लिन बनते हैं. सो रूल्स आर मेंट फॉर एवरीबडी. रूल्स जो है हर एक के लिए है. इट्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीपल, इट्स फॉर ऑल. देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन द रूल्स. रूल्स के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अपनी इसमें, और होना भी नहीं चाहिए. दे अप्लाई इक्वली टू ऑल. नो वन इज अबोव द रूल्स. डिसओबिंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट. यदि कोई डिसओबिंग कर रहा है, जैसे कि स्कूल में भी टीचर, इफ़ यू डिसओबिंग टू द टीचर, टीचर तुम्हें कुछ पनिशमेंट देती है, एक्स्ट्रा होमवर्क देती है, या तो क्लास से बाहर निकाल देती है, या तो तुम्हें और ज़्यादा वर्क करने को बोलती है, या तो रीडिंग करने को बोलती है. सो व्हाई इट्स हैपन? बिकॉज यू डिसओबीडियंस टू द टीचर. ये वन पर्सन ने डिसओबीइंगली ही बिलीव इन द क्लास में यदि वो ऐसा बिलीव करते हैं, बिहेव करते हैं, इफ़ दे बिहेव लाइक दैट वे, सो उसका मीनिंग क्या होता है? द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉलो दैट सेम चाइल्ड. उस चाइल्ड को, उस स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं अदर स्टूडेंट, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट टू सेम बिहेवियर, उसके जैसा ही बिहेवियर. सो उससे क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ क्लास टोटली डिस्टर्ब. इससे क्या होता है? रूल रेगुलेशन डिस्टर्ब हो गए. इट मीन्स क्लास टोटली डिस्टर्ब. टीचर कैन नॉट बी टीच प्रॉपरली एंड यू विल नॉट लर्न प्रॉपरली. तुम्हें भी अच्छे से पढ़ने को नहीं होगा. तो इसलिए हमें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना ही चाहिए. नहीं किया, जो नहीं करता उसको पनिशमेंट मिलती है. सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट फॉर द ब्रेकिंग ऑफ रूल्स. सो इन दिस वे इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ रूल्स. तो इसलिए रूल्स में भी इक्वालिटी होनी चाहिए कि बिकॉज रूल्स आर सेम फॉर ईच एंड एवरीबडी. दोज आर द सिटीजन ऑफ आवर इंडिया. दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन रिकमेंडेड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट. जो रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, सो उसके आधार पर हमें सुनो. सो समटाइम व्हाट हैपन्स कि हमें रूल्स में चेंजेस करना पड़ता है. चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए हमें रूल्स चेंजेस करने पड़ते हैं. बिकॉज व्हाई? आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स. वी मेक द रूल्स आवर सेल्व्स. और ये जो रूल्स हमने बनाए हुए, ये किस लिए बनाए हुए हैं? इस पर जस्ट फॉर अस, अपने लिए ही बनाए हैं. वी फॉलो दिस रूल्स बिकॉज दे आर मेंट फॉर द कॉमन गुड्स. ये सबके लिए अच्छा रहेगा, और जो कॉमन गुड्स मिलते हैं हमें, वो प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगा. सो इट्स मीन्स वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रूल्स. सो proper changes are also introduced in the rules made for a society. कि सोसाइटी में हमें प्रॉपर चेंजेस लाना है, और उस हिसाब से सोसाइटी रिलेटेड रूल्स वी हैव टू मेक. हमें वैसे ही रूल बनाना है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड द लॉज ऑफ नेचर. सोसाइटी के रूल्स और लॉज ऑफ नेचर्स में क्या होता है? थोड़ा डिफरेंसेशन हमें करना ही पड़ जाता है. बिकॉज वाई? To conduct the day-to-day life properly, to handle all the peoples properly. So natural occurrence follow the law of natures. Natures में जो भी हमें चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं, उसके लिए भी हम लोग ने क्या किया है? सम रूल्स एंड रेगुलेशन किया है. वी कैन नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर. लेकिन नेचर के जो लॉज होते हैं उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बट तो नेचुरल थिंग हमें मिलनी चाहिए. उसके लिए भी हमने सम चेंजेस करके रखे हुए हैं, क्योंकि यदि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होता है? बट नेचर के लॉज हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि अभी नेचर्स के लॉ मतलब क्या? व्हाट इज दैट वन? फॉर एग्जांपल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन. ये हम चेंज कर सकते हैं क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस. द चेंजेस इन द सीजन नेवर स्टॉप. कि विंटर सीजन जो है, विंटर के बाद में समर आता है, समर के बाद में रेनी सीजन आता है. इट मीन्स इन दैट वी कैन नॉट बी चेंज. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन नॉट चेंज दैट.
ये चेंजेस बिकॉज दैट ऑल थिंग्स आर कंट्रोल अंडर द नेचर, और नेचुरल थिंग्स को हम चेंज कर नहीं सकते हैं इमीडिएटली। है तो नेचर को जो रूल्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उतनी पावर हमारे पास नहीं है। बट टू यूज दैट वन, जैसे कि जैसे कि द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? इट इज़ डिपेंड अपॉन द फेजेस ऑफ मून, मून के फेजेस के ऊपर है। सो मून फेजेस ऑल दिस थिंग्स आर ऑकर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। सी को हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं, 6 की हावर्स का ड्यूरेशन उसमें अंदर होता है, विद इन 24 आवर्स 2 टाइम लो टाइड्स एंड 2 टाइम हाई टाइड्स कम्स। तो इस प्रकार से वो आते रहते हैं। वाई इट्स हैपन ड्यू टू द changes in the nature and that is nothing but the natural thing, वो totally natural things हैं। और ये डिपेंड्स अपॉन द फेजेस ऑफ द मून, ये फेजेस ऑफ द मून है, ये सब लॉज ऑफ नेचर्स हैं। सो नेचर जो लॉ होते हैं, तो नेचर्स लॉज आर कॉन्स्टेंट एंड फिक्स, उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड, उनको आउटडेटेड भी नहीं कि जैसे कि हम उसको बदल देंगे और वो डेट खत्म होने के बाद में न्यू रूल्स फॉलो हो गए। दैट्स नॉट हैपन बिकॉज दीज आर द नेचुरल एंड ओरिजिनल। हाउ एवर ह्यूमन लॉज नीड टू बी चेंज, लेकिन ह्यूमन्स के लिए जो लॉज बने होते हैं वी हैव टू चेंज, हमने बनाए हुए रूल्स चेंज कर सकते हैं विथ चेंजिंग कंडीशन। वी आर चेंजिंग ड्यू टू द कंडीशन के आधार पर हम चेंजेस करते हैं। नाउ टेक्नोलॉजी केम, दैट्स व्हाई वी चेंज द रूल्स रेगुलेशन। क्रिमिनल रूल्स में क्या आ गया? साइबर क्राइम आ गया। साइबर क्राइम मीन्स व्हाट? इट इज टोटली रिलेटेड टू द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से है। बिफोर द सोशल मीडिया वाज नॉट मोर एक्टिवेटेड, बट राइट नाउ इन द recent age social media is more activated, and that's why we made one rule. That rule is nothing but the crime, मतलब which crime? social crime stop करने के लिए उसको बनाया गया हुआ रूल्स हैं। सो ये चेंजेस है, वन टाइप का चेंज है। सो ह्यूमन के लिए हम लॉज में चेंजेस कर सकते हैं बिकॉज ये कंडीशंस। So before we were followed the laws followed in India under the rule of the British were the different. जब ब्रिटिश थे उनके समय में जो रूल्स थे वो डिफरेंस है। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 द सिचुएशन चेंज, तब इंडिया हमारे कब्जे में आ गया, हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करना चालू कर दिया, एंड द लॉज ऑफ सिविक लाइफ चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कंडीशन के आधार पर हमने वो लाइफ को पूरा चेंज करने ले कि हम अभी आज़ाद हो गए। अकॉर्डिंग टू दैट वन, हमें जो सुटेबल होगा उस हिसाब से हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन करने। तो उस बिफोर व्हाट वाज दैट वन? फॉर एग्जांपल आफ्टर इट इंडिपेंडेंस के पहले द वोटिंग एज वाज 21 ईयर्स, एंड आफ्टर 1988 के बाद में द वोटिंग एज वाज लोअर टू द 18 ईयर्स। बिफोर इट वाज द 21 ईयर्स का था, उसके बाद में उसको 18 ईयर्स किया गया, एंड टिल अप टू टुडे द वोटिंग राइट एज इज द 18 ईयर्स। सो दैट नाउ सी दीज आर द गर्ल्स, these girls they completed their 18-year age and they have the voting card, and they did the vote, और वोटिंग का राइट्स दे कंप्लीटेड, उन्होंने किया हुआ है, वोटिंग करके वो दिखा रहे हैं फिंगर्स को। दे गॉट दैट टाइप ऑफ रूल्स। सो ऑलवेज रिमेंबर बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमेन्स आर इक्वल। आज जो सोसाइटी में हम बोलते हैं कि बॉयज और गर्ल्स बोथ आर द इक्वल, वुमेन एंड मैन आर ऑल्सो इक्वल, दे मस्ट गेट द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। बिफोर ऐसा नहीं था। बिफोर में क्या था? मैन को ज़्यादा वैल्यू था और वुमन को कम था, बट राइट नाउ बोथ आर इक्वली, अभी दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है इन द सर्विस ऑल्सो, बिकॉज दे सो बॉयज एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमन आर इक्वल, दे मस्ट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट के लिए दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो द गर्ल्स नीड्स एज नरिशिंग अ डाइट एज इज गिवन टू द बॉयज़। हम बॉयज़ को ज़्यादा नरिशेबल फूड खिलाते थे पहले। फैमिली मेम्बर दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग दिस वन, फैमिली मेम्बर ही ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे।
बट राइट नाउ द पीपल्स आर अवेक, अब लोग जागरूक हो गए हैं, एंड दे आर नॉट कीपिंग दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स. हम गर्ल्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना बॉयज़ को देते हैं. सो दैट्स व्हाई द गर्ल नीड एज अ नरिशिंग अ डाइट एज इज गिवन टू बॉयज़, बिकॉज पीपल ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड. हर एज के इक्वल जेंडर, मतलब जो बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल एज के हो गए तो उनको सेम नरिशिंग फूड मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है. सो गिविंग गुड न्यूट्रिशन फूड ओनली बॉयज़ टू प्रोवाइडिंग ऑल their needs and demands first, giving them first priority in all them. पहले ऐसा था, अभी बहुत सारा चेंजेस आ गया कि बॉयज़ को ज़्यादा खाना देना, उनकी डिमांड जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, एंड गर्ल्स को इग्नोर करते रहना. सो दैट वाज बिफोर. राइट नाउ पेरेंट्स आर ऑल्सो अवेक. अभी पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हो गए, वो पेरेंट्स भी इक्वल इम्पोर्टेंस देने लगे. वाई? गर्ल्स आर ऑल्सो टुडे डूइंग परफॉर्मेंस वेरी वेल एज इक्वल टू द बॉयज़. बॉयज़ के जैसे भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इन ईच एंड एवरी सेक्टर्स में. सो गर्ल्स आर, मतलब वाई इट इज बिफोर दैट वाज कि बॉयज़ को हार्ड वर्क करना पड़ता है, गर्ल्स को नहीं करना पड़ता है. राइट नाउ दिस इज द सिचुएशन टोटली चेंज. दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑल्सो चेंज द सम रूल्स. सो गिविंग गुड न्यूट्रिशन फूड ओनली टू द बॉयज़, प्रोवाइडिंग ऑल देयर नीड्स एंड डिमांड फर्स्ट, गिविंग देम first priority in all the matter, keeping them away from any hard work at home, while forcing the girls to do the same course and giving all the rights to the boys. Such as discrimination is done between the boys and girls. Right now the peoples are awake about that one. They are not doing the same things right now. They are giving equally values to this because why? उनको पता था कि this is a incorrect. So it is a incorrect to discriminate the boys and girls, as well as it is incorrect to discriminate the woman and man. So it is an injustice to deprive the girl of good food or to prevent them. यदि हम गर्ल्स को और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन करते तो ये इनकरेक्ट है. इन दोनों के लिए हमें सेम फूड प्रिवेंट करना पड़ता. फ्रॉम गोइंग टू स्कूल सच इनजस्टिस कैन ऑल्सो बी सीन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो. सो राइट नाउ इन द पिक्चर व्हाट injustice is observed. Right now see here. So here one poor man is there. So that poor man saying to that लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर उसको बोल रहा है हो कि आई हैव रिटर्न ऑल योर मनी, मैंने तो मेरा आपसे जो कर्जा लिया था दैट आई ऑल रिटर्न योर मनी, हाउ कैन आई स्टिल बी इन द डेट. तो फिर भी मेरे ऊपर कर्जा कैसा है आपका. ही इज रिक्वेस्टिंग टू द मनी लैंडर. उन्होंने पूरा पैसा दे दिया तो भी मनी लैंडर इज डिमांडिंग money from him. So even then the lender is asking him to retain the balance. जो अभी भी तेरे ऊपर मेरा कर्जा है वो तुझे रिटर्न करना पड़ेगा. एंड ही इज रिक्वेस्टिंग हिम. सो दिस इज ऑल्सो अनजस्टिस. ये भी तो अनजस्टिस ही है. बराबर. सो यदि उसने मनी दे दिया है अगेन ही इज डिमांडिंग दैट वन. सो इज बिकॉज वाई इज टेकिंग द बेनिफिट. द फेलो इज द डेप्टर इज नथिंग बट द illiterate person. Poor person was illiterate. That's why the money lender taking the benefits. Even though the maid servant has worked for the whole month without taking a single holiday. अपने घर में जो मेड काम करने आती है वो विदाउट अ सिंगल हॉलीडे कंटिन्यूसली 30 days पूरा महीना काम करते हैं. शी हैज़ बीन पेड वेरी लिटिल. लेकिन उसका काम के बदले में हम जो मनी देते हैं दैट इज़ वेरी लेस, उससे कम रहता है वो सब. बट सीधे व्हाट इज दैट. दिस इज अ अनजस्टिस. इवन दो आई वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलीडे इन अ मंथ, व्हाई डू यू पे मी सो लिटिल. वो पूछ रही है कि भाई ने पूरा काम करती हूँ महीना भर तो भी मुझे इतना सैलरी नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए. आई डूइंग हार्ड वर्क. वो बोल रही है कि मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ पूरे दिन में विदाउट अ सिंगल. सो रूल्स हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस इज डन. इसलिए रूल किसके लिए बनना चाहिए कि रूल इसलिए बनना चाहिए कि किसी के ऊपर अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो. सो सम रूल्स वी मेड. दैट्स व्हाट आई थिंक. रूल्स क्या है. फर्स्ट रूल इज द prohibition against the loudspeaker in a public places after 10 o'clock at night. ऐसा क्यों है. नाउ रिसेंटली दिस रूल पास. 10 बजे के
बाद में रात को कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा। वाई? ये पर्पजली क्या होगा? नो, इट्स फॉर द पर्पस। क्या पर्पज है उसका? ये पर्टिकुलरली अवॉइडिंग द नॉइस पॉल्यूशन। इससे नॉइस पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और नॉइस पॉल्यूशन से क्या होता है? इफ द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, तो ही बिकम अगेन अनकंफर्टेबल, वह अनकंफर्टेबल हो जाता है। बराबर। सो प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स, ये किस लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन? बिकॉज प्रोवाइडिंग द इक्वल एजुकेशन राइट टू ऑल, एंड दिस रूल केम प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन 2009 में ही ये रूल आ गया है कि बच्चा लड़का हो या लड़की दोनों को प्राइमरी एजुकेशन मतलब टिल अप टू द 4th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी एजुकेशन लेना ही है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बराबर। सो प्रोवाइडिंग द इक्वल एजुकेशन राइट टू ऑल, ये गवर्नमेंट स्कूल में है, चलता है, उसके अंदर ये रूल्स अभी भी है। दे आर फॉलोइंग बिकॉज हु गिव दिस वन? आवर गवर्नमेंट गिव दिस टाइप ऑफ रूल्स, तो अपना बेनिफिट्स। नाउ प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेजेस इन द रिवर, कि रिवर है, जो रिवर अपने अड़ोस पड़ोस में होते हैं, उसके ऊपर जहाँ जिस गांव में रिवर होती है, जिस शहर में रिवर होती है, वहाँ क्या करते हैं? डंपिंग द गार्बेजेस इन द रिवर होता है। उसमें से क्या? अवॉइड द रिवर पॉल्यूशन। उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन किया गया है, वो स्टॉप करना चाहिए। बिकॉज वाई? टू अवॉइड द रिवर पॉल्यूशन। रिवर पॉल्यूशन स्टॉप हुआ मतलब क्या? बिकॉज वी यूजेज दैट रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज द एग्रीकल्चर पर्पजेस। और यदि ऐसा वाटर हम लेते हैं तो वी कैन कॉजेज द डिसीजेस ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस हमें होना शुरू हो जाएगी। अगेन देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द वुमेन, घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जलाई जाती है वुमेन्स के ऊपर, उसको मार धाड़ करती है। बराबर। सो दैट इज नथिंग बट अगेंस्ट द रूल्स, ये अगेंस्ट है रूल के। वाई दैट? फॉर दैट रूल मेड बिकॉज प्रोवाइडिंग द इक्वल सोशल स्टेटस एंड राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू द वुमन, उनको सिमिलर राइट्स और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बैन ऑन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन किया गया। बिकॉज वाई? प्रिवेंटिंग चाइल्ड हरेसमेंट एंड एंकरेजिंग फॉर देयर डेवलपमेंट, उनका इंकरेज करना है, उनको डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी उनकी काम करने की उम्र नहीं है, उनको डेवलपमेंट होना चाहिए। बैन ऑन फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग। वाई? बिकॉज कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेस, हमें नेचुरल गिफ्ट मिली है, उसको हमें प्रोटेक्शन कर रहा है। रिसेंटली यू आर हर्ड दैट न्यूज़ कि आर्य का जंगल कट होने जा रहा है। सो सम पीपल्स आर केम एंड दे स्टार्टेड द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दैट कटिंग द फॉरेस्ट। बिकॉज वाई? टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। भाई हमें गिफ्ट में मिले हैं, नेचर गेव द गिफ्ट दैट, हमें उसको संभाल के रखना है। दैट्स वाई द पीपल्स आर डूइंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दैट वन, और काम रुकवा दिया। सो दिस इज वन ऑफ द रूल। अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशन वी कैन स्टॉप दिस वन। सो वैल्यूज इन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में क्या वैल्यूज? वी फॉलो मेनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर लाइव्स, हम बहुत सारे वेशभूषा और पारंपरिक प्रथाएं फॉलो करते हैं। वी फॉलो दोज ट्रेडिशन बाय ऑब्जर्व आवर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट एंड अदर रिट्रीवर्स, इनको फॉलो करके हम आज भी ट्रेडिशनल और कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। उनके जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे हम लोग रूल रेगुलेशंस करते हैं। वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल्स टुगेदर, सालों सालों से हम ये फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेशन कर। वी वेलकम द गेस्ट हु विजिटेड अस एज आर हॉस्पिटेबल टू देम, हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं हम उसका वेलकम करते हैं, उनको हमारे घर पे रुकने को हम बोलते हैं। मेनी ऑफ आवर कस्टम्स एनेबल अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, सो वी एक्सप्रेस आवर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द एनिमल्स, हमें एनिमल्स के प्रति भी प्रेम और सद्भावना जतानी है। बिकॉज दे आर ऑल्सो द नेचुरल गिफ्ट वी गेट फ्रॉम द नेचर, वो भी एक नेचुरल गिफ्ट भी है हमें। बराबर। सो द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ वैल्यूज़ आवर लॉर्ड टॉट अस ऑलरेडी, हमें वो फॉलो करना है। रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से ही वो हो सकता है। सो सिंस एंशिएंट टाइम से वी आर फॉलोइंग दिस थिंग्स, सो एबॉलिशमेंट ऑफ अनडिजायरेबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस,
उनके ऊपर हुआ। देयर आर द सम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट आर नॉट डिजायरेबल, जो अच्छे नहीं थे हमारे सोसाइटी के लिए, वो घातक थे, नॉट सो गुड फॉर आवर सोसाइटी, दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी, और उसके ऊपर हमने आज क्या किया है, बैन किया हुआ है। बिकॉज वाई नॉट बेनिफिशियल फॉर दैट, उससे समाज स्पॉइल हो रहा था। सो उसमें क्या क्या था, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द कास्ट डिस्टिंक्शन उसके अंदर था। बिकॉज ऑफ दिस divides has been created in the society which has given rise to inequality। ये हायर कास्ट का है, वो लोअर कास्ट का है। सो उससे क्या होता है तो फाइनली ह्यूमन ही ना, मैन ही है, वुमन ही है, तो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। सो इन दैट अनटचेबिलिटी वाज एन इनह्यूमन एंड अनजस्टिस कस्टम, उसमें से छूत अछूत जो था कि जैसे स्पर्श करना नहीं करना, उनको हमारे सामने नहीं रहने देने का, दे आर दी मीन्स व्हाट दिस टाइप of discrimination was going in the society। The Constitution of Independent India abolished the custom untouchability। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अबॉलिश कर दिया, बंदी लेके आए उसके ऊपर, उसको खारिज किया अनटचेबिलिटी को। बोथ आर इक्वल, आज भी हमें इंसान को इंसान के जैसा ही रहना चाहिए। सो दिस इज द मानवता धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। ईच एंड एवरीबडी इज इक्वल, किसी को भी नीचे ऊपर वाला नहीं समझना चाहिए। ऑल कास्ट ऑल रिलीजियंस आर इक्वल, सबके सब बराबर। मेनी टाइम्स लॉज हैव्स टू बी मेड टू एबॉलिश अनजस्टिस कस्टम्स, ऐसे अनजस्टिस कस्टम निकालने के लिए सोसाइटी से उनको बाहर फेंकने के लिए हमें रूल्स बनाने पड़े, बराबर। मेड दैट इन आवर कंट्री द कस्टम सच एज, पहले क्या था मालूम था, सती वाज वन ऑफ द कस्टम, दैट इज सती एंड चाइल्ड मैरिज, द टू वर वेरी डेंजरस, वेर एबॉलिश बाय मेकिंग द लॉज दैट बैन्ड देम। सती मतलब क्या, इफ सब किसी वुमन का हस्बैंड मतलब हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गया, डेथ हो गया, तो उसको भी उसके साथ में मरना पड़ता था, जलाया जाता था उसको जिंदा। सो दिस इज कॉल्ड एज द सती प्रथा। चाइल्ड मैरिज बिफोर 14 ईयर्स के पहले ही शादी किया जाता थे लड़की। सो दैट वाज वन ऑफ द नॉट बेनिफिशियल सिस्टम इन आवर सोसाइटी। सो उसको मतलब बैन कर दिया गया। अभी कहाँ होता होगा तो यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट दैट वन, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सो इस प्रकार से सब जो प्रथाएं थी उसको बंद किया गया, एंड दैट इज गुड फॉर आवर सोसाइटी, अपने सोसाइटी के। उसके बाद में द लॉ दैट बैंड दैट यूज ऑफ मैजिक फॉर चीटिंग द पीपल। आज भी सोसाइटी में ऐसे पीपल है, दे आर चीटिंग टू द सोसाइटी पीपल, उसको चीट कर रहे हो, किसके नाम पे, एक मैजिक के नाम पे, जादू के नाम पे। पर दिस इज द टोटली सुपरस्टिशन, ये टोटली सुपरस्टिशन है। आज भी हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। वाज द फर्स्ट इनएक्टेड इन महाराष्ट्र, और उसके ऊपर कानून बनाया गया पहला इन महाराष्ट्र। सो इफ दिस टाइप ऑफ पीपल इफ यू फाउंड, सो बैन टू दिस पीपल। रिसीविंग अ डाउरी हैज़ बीन बैन्ड बाय लॉ। ये डाउरी लिया, डाउरी मतलब दहेज लेते हैं समाज में आज भी, शादी करने के बाद में लड़की वालों से लड़के वाले दहेज लेते, सो दैट इज रॉन्ग। सो रिसीविंग अ डाउरी हैज़ बीन बैन्ड बाय द लॉ, आज उसके ऊपर बैन है। व्हाट इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग ट्रेडिशनल, रॉन्ग ट्रेडिशनल्स के क्या इफेक्ट हमारे सोसाइटी से। सो रॉन्ग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कॉजेज द निग्लेक्टेड ऑफ सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ घटक जो है आज भी सोसाइटी में नहीं है, सोसाइटी से बाहर है। क्यों? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग ट्रेडिशन की वजह से। दे हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनको पूरा एजुकेशन भी दिया नहीं जाता। बट सम पीपल्स डिड द वर्क ओवर दैट वन, उन कुछ लोगों ने उसके ऊपर बहुत काम किया। राइट नाउ दे गॉट देयर राइट। So they have to know access that one. The poverty and lack of education are too big obstacle in our society। यदि गरीबी रही और लैक ऑफ एजुकेशन रहा, अनपढ़ लोग रहेंगे, तो सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं बन सकती। सो वी कैन मेक प्रोग्रेसिव टुगेदर इफ़ वी गेट राइड ऑफ दिस ऑब्स्टैकल। ये ऑब्स्टैकल को हम हटा देंगे तो हम इक्वल प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है सबके साथ। So protecting our environment, this is one of the important things for us. So just as a law are necessary to maintain the equal and justice in society,
लॉज आर ऑल्सो इक्वल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. जब हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन नहीं कर, राइट नाउ वी आर फेसिंग द बिग पैनिक डिसीज और पेंडेमिक डिसीज उसको बोला जाता है कि जो बहुत हमें तकलीफ दे रहा है, दैट इज़ द कोरोना. ये ह्यूमन का ही एक कर्तृत्व है, ह्यूमन का ही काम है. ड्यू टू दैट वन वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियल, वायरल और अदर माइक्रोब डिसीजेस, उनको फेस कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन नेचर के प्रॉपरली, एंड दैट्स वाई इट्स हैपनिंग. इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट. हमें मोर प्लांटेशन करना चाहिए, वाटर रिसोर्सेस को प्रिजर्व करके रखना. सो वी आर टोटल, बिकॉज ऐसा क्यों करना चाहिए, वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर इन मैनी वेज. हम टोटली आज भी बहुत सारी चीज़ के लिए डिपेंड है नेचर के ऊपर. वी कैन मेड फूड, cook food at home, but we cannot prepare food ourselves like a plant के जैसे आज भी हम अपना खाना बना नहीं सकते. We cannot make tomato at home, but we can purchase tomato from the market. So that is the law, that is the gift of nature. वो नेचर का गिफ्ट है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है. यदि हम नेचर को प्रोटेक्ट करें, इफ वी विल प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, सो द एनवायरनमेंट विल गिव अस प्रॉपर थिंग्स. यदि हम एनवायरनमेंट को डैमेज करना शुरू कर दे, सो द नेचर ऑल्सो स्टार्टेड टू डैमेज to the human beings. So we are dependent totally on the nature in many ways. Most of our needs are fulfilled by the nature. हम जिस धरती पे रह रहे हैं वो भी नेचर ने दिया हुआ है. Whatever food we are getting from the plant, that is the gift of nature. We are taking the oxygen, that is also the gift of nature. We are taking the water from the nature, that is also the gift of nature. फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं हमें, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल इन ईयर क्वांटिटीज फॉर द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज, वी मस्ट यूज देम केयरफुली. हमें इसको केयरफुली करो सर, बराबर. व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल वर्क फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन. सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टुडे ऑल्सो इन आवर country, the caste discrimination we can see in some places. Gender inequality also we can see, and lack of education for the women were some of the big obstacle in our society. आज भी हमारे समाज में ऐसा obstacle पैदा हो जाता है. So we can remove this obstacle if we can start our demonstration against this. सो ये हमें समाज से निकालना है तो हमें भी कुछ करना चाहिए. इट स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ, अपने से ही शुरू करना चाहिए. सो इनइक्वालिटी किसी को भी नहीं मानना है, ऑल पीपल्स आर गर्ल्स आर ह्यूमन. तो उसके लिए पहले किसने काम किया, सो महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान लोगों ने दे डीड द वर्क अगेंस्ट दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमन. उसके ऊपर काम किया उन्होंने. दिस पीपल ट्राई टू गेट राइड ऑफ दिस ऑब्स्टेकल, इनको निकालने के लिए इन महान पुरुषों ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है. और वो हमारे लिए एक मार्ग बना के गए. वी हैव जस्ट फॉलो दैट पाथवे. एंड सावित्रीबाई फुले इज नथिंग बट शी इज अ गॉडेस फॉर द ऑल लेडी, बिकॉज शी स्टार्टेड द वुमन एजुकेशन फर्स्ट. उसने किया, सावित्रीबाई फुले वो तो महान देवी की देवता है. किसके लिए, ऑल वुमेन्स के लिए. उसने उसको राइट मिला दिया. सो सावित्रीबाई फुले हैड टू फाइट अ ग्रेट बैटल फॉर वुमेन्स एजुकेशन. हर कलीग्स फतिमा शेख प्रोवाइडेड हर विथ वैल्यूएबल असिस्टेंस इन देयर फाइट. फतिमा शेख नाम की उसकी कलीग्स थी. शी आल्सो सपोर्टेड टू द सावित्रीबाई. और उसी की इस मदद से सावित्रीबाई फुले ने समाज में एक अच्छा कार्य नारियों के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, और वो अतुलनीय काम है उनका. सो दिस इज द फातिमा शेख्स फोटो. सो शी आल्सो फाइट्स अगेन द सोसाइटी दैट ड्यूट फॉर द right of education to the woman. So Maharshi Dhondoba Keshav Karve also did the great work to promote the women's education. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वुमेन के एजुकेशन प्रमोट करने के लिए. सो दीज ऑल सोशल वर्कर्स हियर, दी ऑल आर द वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन. उन्होंने बहुत सारा सोसाइटी को सुधारने के लिए काम किया है. दिस पीपल्स आर
टुडे ऑल्सो वी रिमाइंड ऑल दिस पीपल बिकॉज ड्यू टू देयर वर्क, उनके काम से वो जाने जाते हैं. वी हैव टू फॉलो देयर पाथ, हमें उनका पाथ फॉलो करना चाहिए. बिकॉज दे ऑल डिड all work they did to bring about the positive changes in our society. अपने सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज करने के लिए इन सभी महान पुरुषों ने बहुत अच्छा सा काम किया हुआ है. आज भी हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं. सो इन दिस वे दिस लेसन इज फिनिश हियर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन प्रॉपर.